जिसमें किसानों के प्रति दर्द है विधायकों में या मंत्रियों में, जो किसानों की समस्या से लड़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। कांग्रेस का हमारा मंच है, कांग्रेस के बैनर पे हम लोग कर रहे हैं। तो जहां कांग्रेस को सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये ग्रुप वाली बात कहीं भी नहीं है। वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल होना चाहिए। कोई जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं निवेदन करके आया हूं, दोबारा भी निवेदन करने की आवश्यकता पड़ी तो दोबारा जाएंगे। अभी तक लेकिन जो हमारे पास में परमिशन आई है आने की, जो स्वीकृति प्रदान की हुई, वो सम्मानित पायलट साहब ने की है। रुपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैक्ट इंडिया। राहुल गांधी के 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के बाद अब एक बार फिर से सचिन पायलट राजस्थान के चाकसू विधानसभा क्षेत्र में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं और इस महापंचायत पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद ये सचिन पायलट की पहली किसान महापंचायत होगी। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी हैं, पूरी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। वेद प्रकाश जी, जो सचिन पायलट की महापंचायत होने जा रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में, क्या तैयारियां हैं और क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए रुपेश जी, ये कोई महापंचायत पायलट साहब की नहीं है, ये कांग्रेस की महापंचायत है, जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को बुलाया हुआ था। अभी तक लेकिन जो हमारे पास में परमिशन आई है आने की, जो स्वीकृति प्रदान की हुई, वो सम्मानित पायलट साहब ने की है। तो नो डाउट पायलट साहब का कन्फर्म है प्रोग्राम अभी आने का। दूसरे नेता, अन्य कौन नेता आएंगे अभी तक उनका कन्फर्म नहीं है, लेकिन सम्मानित रमेश मीणा जी हुए या लक्ष्मण मीणा जी हुए, और भी बहुत सारे जो हमारे जो विधायक हैं, वो कई साथी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और हज़ारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे, ऐसा मुझे मालूम है। क्योंकि तमाम चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40 टीमें बना के हम लोगों ने लगा रखी हैं। आसपास के जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो निवाई हो, चाहे हमारे यहाँ पे बस्सी हो, चाहे टोंक हो, सवाईमाधोपुर हो, दूदू हो, फागी हो, सब जगह से लोग हमारे यहाँ पे, पूरे जयपुर ज़िले के लोग भी कई लोग शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे सब साथी थे, सारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूए के साथी थे मेरे, उन लोगों को भी सबने हमने कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों से किसान साथियों को मोबिलाइज़ कीजिए। कारण कि जब तक किसान साथी अपनी समस्याओं की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग किसानों की समस्याएं भी हैं, सब किसान साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। वेद प्रकाश जी, आपने बोला मुख्यमंत्री गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को भी आपने आमंत्रण भेजा है, तो क्या इससे पहले जो महापंचायत हुई, किसान महापंचायत, उनका निमंत्रण नहीं भेजा गया था? तो आपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या उनको निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो जवाब क्या आया, मायने ये रखता है? देखिए, पहले भी बात हुई थी इस संबंध के अंदर, पहले भी माननीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया था, लेकिन ये बात आई कि सिर्फ एक सिंपल फ़ोन किया गया था और सिंपल फ़ोन करने के बाद में कोई निमंत्रण किस तरह से नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो आयोजक हैं सब गए थे, मैं उनके साथ में खुद अध्यक्ष जी के पास में गया हूँ, उनको सह सम्मान बुलाया गया है। और अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वही सर्वे सर्वा है राजस्थान में इस समय, तो उनको आमंत्रित किया गया है। अगर वो आते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, और जोश से काम करेंगे और अच्छी गति से काम करेंगे, और उनके आने से जो कार्यकर्ताओं में वो संचार होगा, जो आप जानते हैं किसानों में, वो भी किसान कौम से आते हैं, तो अच्छा लगेगा, किसानों को भी अच्छा लगेगा कि किसानों के लिए माननीय डोटासरा जी राजस्थान में दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अगर यहाँ भी आएंगे तो किसानों को अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री गहलोत से आपकी क्या बातचीत हुई? अभी गहलोत साहब से मेरी इस संबंध में बात नहीं हुई है, मैंने समय पहले मांगा था, 5-7 दिन पहले भी मांगा था, तो अभी उनसे इस संबंध में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। बुलाने की बात थी, लेकिन अभी तक प्रॉपर मैं उनको इनविटेशन भी नहीं दे पाया हूँ, तो बात भी नहीं हो पाई है, इसलिए अभी कुछ कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ। राहुल गांधी जब राजस्थान दौरे के दौरान राजस्थान आए, तो देखा गया कि सचिन पायलट की कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी की गई। अब इसके बाद महापंचायत हो रही, तो क्या ये माना जाए कि जो पायलट कैंप के विधायक हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, वो इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर प्रदर्शित करेंगे इस महापंचायत को? देखिए, विधायक होते हैं सब जगह के, और सब विधायक हम एक हैं, सारे लोग एक हैं, कोई गुट नहीं है किसी का। सब लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हैं, राहुल गांधी में आस्था प्रकट करते हैं, और सब लोग कांग्रेस के साथी हैं। कि ताकत कोई मैं कहूँ कि हमारे लोगों में ताकत ज़्यादा है या उनके लोगों में ताकत ज़्यादा है, सब विधायकों में सब अपने अपनी जगह ताकत है, सब ने अपने कार्यक्रम किए हैं। कोई ऐसे कार्यक्रम कोई यही नहीं है कि हम लोगों ने किए हैं, दूसरे लोग भी सबने कार्यक्रम, किसानों के हित में सब लोग विधायक मिल के साथ लड़ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश है कि किसानों की लड़ाई के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगनी चाहिए, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उनकी भावना को आगे बढ़ाते हुए, उनके मार्गदर्शन के अंदर ये किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और उन्हीं की
नेतृत्व में जो बोला था उन्होंने कि सभी लोगों को साथ में लेके चलना है, इसलिए हमने सब लोगों को साथ में ले जाने का बीड़ा भी उठाया है। और किसान, मैं तो ये कहना चाहता हूँ रुपेश जी कि जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उससे नो डाउट फ़ायदा तो किसानों को भी होना है और कांग्रेस को भी होना है। तो ऐसे सम्मेलन अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे तो पूरे राजस्थान में किसानों की एक अलग जगेगी। और किसान, क्योंकि किसान और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, जहां किसान हैं वहीं कांग्रेस थी, ये सबको मालूम है। तो वेद प्रकाश जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये है, आपने ये बात बोली किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, आप सब एक हैं, तो जो अभी तक महापंचायतें हो रही थी तो वहाँ पे गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक फिर क्यों नहीं पहुँचे? फिर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है ही? देखिए रुपेश जी, कौन कहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, जैसे मुझे भी जहाँ बुलाया गया मैं वहाँ पहुँचा, जिसमें किसानों के प्रति दर्द है विधायकों में या मंत्रियों में, जो किसानों की समस्या से लड़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो अभी हमने पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी जहाँ छपाई है वहाँ सब के अंदर माननीय सोनिया जी का फ़ोटो है, राहुल गांधी का फ़ोटो है, माननीय अजय माकन जी का फ़ोटो है, माननीय डोटासरा जी का फ़ोटो है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोटो साथ है। तो कांग्रेस का हमारा मंच है, कांग्रेस के बैनर पे हम लोग कर रहे हैं। तो जहां कांग्रेस को सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये ग्रुप वाली बात कहीं भी नहीं है। और ये लोग कहना कि कई लोग कहते हैं कि भाई ग्रुप का शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन कहीं भी नहीं है। ये हमारे कांग्रेस ने जो आलाकमान ने जो आदेश दिया था उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ था। और ये प्रोग्राम कोई आज तय नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि 2 दिन से राहुल गांधी जी ने जो अच्छा माहौल बना के गए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित हैं। कार्यकर्ता आना चाहते हैं, कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं सभी नेताओं को कि किसानों के हक में कौन सा नेता क्या बोलता है। ये सब किसानों की इच्छा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सब हमारे वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल होना चाहिए। कोई जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं निवेदन करके आया हूँ, दोबारा भी निवेदन करने की आवश्यकता पड़ी तो दोबारा जाएंगे कि उनको भी अगर समय है तो इन महापंचायतों में पधारना चाहिए। तो ये थे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि शक्ति प्रदर्शन और गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। ये जो पूरा महापंचायत का कार्यक्रम है ये कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आयोजित हो रहा है। रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।